सबको जय यीशु। हालेलुया। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं ना? आप लोग शायद कितने दूर दूर से आए हैं। आज में तो इतना बड़ा धूप दे रहा है ना। आज धूप के कारण आज से कई लोग थोड़ा परेशानी को झेलना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज इस जगह पर वचन को सुनने के लिए हमें क्या किया है? आमंत्रित किया है। हालेलुया। ये आपके इच्छा से आप लोग नहीं आए हो, प्रभु ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आपको बता दूं, आज हम लोग कहते हैं कि हम इतने दूर दूर से इतना मेहनत करके आया, कितने जगह पर पूछे आया है, कितने लोगों को हमने बोला कि यहाँ क्या जगह कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ है, ऐसे करके हम पूछते हुए हम लोग अपने परेशानी से आए हैं, हम अपने मेहनत करके आए हैं बोल करके हम बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें इस जगह पर आमंत्रित किया है ताकि आप लोग परमेश्वर की गहराई को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। इस वचन को आप लोग पूरा ध्यान से सुनना। और मैं आपको बता दूं, ये वचन सिर्फ ईसाइयों का नहीं है, सिर्फ हिंदू का नहीं है, ये पूरे मानव जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए है। जो परमेश्वर ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बाइबल बताता है केवल एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो उसका नाम सबसे श्रेष्ठ है। बिना उसको विश्वास करके कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। आज कई लोग बोलते हैं हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है जी, हमने तो एक दूसरे को मदद किया, हमने तो कितने लोगों के ऊपर दया किया, करुणा किया, गरीबों को मदद किया, सहायता किया। ऐसे करके लोग अपने कर्मों के ऊपर क्या करते हैं? लोग घमंड करते हैं। लेकिन जीसस का कहना है कि कोई भी व्यक्ति बिना मुझको ग्रहण करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और उसके ऊपर विश्वास करके हम लोग स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। बाइबल बताता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वे तुम्हारे कर्मों के लिए नहीं, ऐसा ना हो कि कोई भी घमंड करे। आज कई लोग बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा कर्मों से उद्धार नहीं हो सकता है। उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए, उसके वचन पर चलने से आपको उद्धार मिलता है। उद्धार का मतलब है एक आजादी को मिलता है, पाप से छुटकारा को मिलता है, और उसी को कहते हैं उद्धार। हालेलुया। तो हमें इस बात को जानना है कि हमें उद्धार प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से ही हमें उद्धार मिलता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो आज पूरे दुनिया में आप देखते हैं, सबसे ज्यादा कौन धर्म लोग है? सबसे ज्यादा कौन लोग है? क्रिश्चियन लोग है। हालेलुया। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग है। आप लोग जितने भी धर्म, मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है। हम किसी के ऊपर दुख पहुंचाना या उसके धर्म के ऊपर बात बोलना हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सत्य का प्रचार करते हैं कि बाइबल बताता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। बाइबल ये नहीं बोलता है कि आपको अगर पापों से क्षमा पाने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं, धर्म परिवर्तन आज लोग बोलते हैं, आज कई लोग बोलते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुझको अभी एफआईआर दर्ज करेंगे और तुझे हम केस कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, संविधान में कहता है कि इस भारत के नागरिकता में कोई भी अपने इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है। हालेलुया। ये किसी भी जबरदस्ती वाला बात नहीं है। आप जिस धर्म को पसंद करते हैं, आप उस धर्म को मान सकते हैं। यदि पुलिस आपको केस करेंगे कि आपने धर्म परिवर्तन किया है बोल करके आपके ऊपर केस करेंगे, तो पुलिस के ऊपर भी केस बनता है
कि क्योंकि संविधान में तो ये अलाउ किया है कि आप किसी भी धर्म के ऊपर मान सकते हैं, तो पुलिस क्यों बोलेगा कि आप लोग धर्म परिवर्तन किया है? क्योंकि हमें पुलिस को ये बोलना चाहिए, देखो संविधान में लिखा है कि हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर आप लोग हमें धर्म परिवर्तन के कारण में हमको जेल में बंद करेंगे तो मैं आपके ऊपर भी केस करूंगा। हालेलुया। हमें इस बात को जानना है। और आज पूरे वर्ल्ड में देख लो, इतने सारे लोग यीशु को जान रहे हैं। कुछ तो कारण है, बिना कारण से कोई प्रभु को कहाँ जानेगा। मैं आपको बताता हूँ, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उनके जीवन में सबसे पहला आता है वो पश्चाताप। क्यों पश्चाताप आता है? क्योंकि वो यीशु को जान लिया, तो वो इस बात को भी समझता है कि यीशु ने मेरे लिए मारा गया, क्रूस पर चढ़ा गया और मेरे गुनाहों को सह लिया और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। हालेलुया। तो जब यीशु को वो जानता है कि उसने मेरे लिए, मेरे पापों के कारण वो मर गया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने एकलौते बेटे को हमारे एक पापी के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। हम लोग परमेश्वर को स्वभाव से हम जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। उसका स्वभाव, उसका प्रेम कितना उत्तम है, उसका दया कितना उत्तम है, वो कितना करुणा है, वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। क्या दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति है जो संसार भर के लिए, संसार के पाप के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सके? दे सकता है कोई? आप लोग कल्पना करके देखो। लेकिन परमेश्वर पिता ने, जो यहोवा परमेश्वर, उसने संसार में देखा कि इतना ज्यादा पाप, इतना ज्यादा गुनाह, इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया था, इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते का मतलब परमेश्वर का कोई दूसरा बेटा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का सिर्फ एक ही तो बेटा था, मतलब त्रिएक परमेश्वर में एक पिता, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह था। इस बात को जानना है। परमेश्वर उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उद्धार पा सके। हालेलुया। आज कई लोग बोलते हैं कि उद्धार कर्मों से होता है। नहीं भाई, उद्धार कर्मों से नहीं होता है। आप जितना भी अच्छा काम करो, लेकिन आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए तो उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु हमें हर एक व्यक्ति को मौका दे रहा है इस समय में कि आप लोग मुझे जानो कि मैं ही हूँ परमेश्वर, मैं ही उद्धारकर्ता, मैं ही हूँ जो मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो हम उस चीज को हम देखकर हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, क्योंकि हमारे लिए, हम धनी बनने के लिए उसने हमारे लिए गाड़ी बन गया। बाइबल कहता है कि उसने हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को उठा लिया। हालेलुया। बाइबल बताता है कि हमारे ही अधर्मों के कारण उसके ऊपर क्या हो, चढ़ना पड़ेगा। तो हमें इस बात को जानना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमें इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर